नमस्कार दोस्तों। माह रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और रोज़ाना करीब कोई ना कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब 11 बजते बजते हम लोग का ये हाल हो जाता है कि जैसे आँख के नीचे अंधेरापन हो रहा है, ब्लैकआउट जिसको कहते हैं। और क्या हो रहा है, चक्कर आने लगता है और बहुत शदीद वीकनेस मालूम देती है जब हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों रखता है? और लोग ये कहते हैं कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, आपको डायबिटीज़ है, आप बिल्कुल रोज़ा ना रखें। यूजुअली ऐसा जो है आसपास के लोग हम लोगों से कहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज आपसे इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूं, इसलिए मैं आपके पास आज ओपीडी में आया हूं और ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी जो वजह है, आप लोगों को ऐसा महसूस होने में, तो इसकी जो वजह है वो सहरी है। क्योंकि आप लोग सहरी के टाइम में जो है 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण से ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को फील होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो आज मैं आपको 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स जो आप लोग यूजुअली करते हैं सहरी के वक्त, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। जो पहली मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग जो है चाय, पराठा, ब्रेड, इस तरह के जो आप लोग आइटम लेते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये कार्ब्स होते हैं और कार्ब्स में एम्प्टी कैलोरीज होती है। तो ये जो एम्प्टी कैलोरीज आप लेते हैं तो इससे आपकी क्या होती है कि आपकी ब्लड शुगर हाइक करती है, उसके बाद जो है वो क्रैश कर जाती है। और इसी प्रकार से जो दूसरी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मूसली वगैरह ले लेते हैं, ओट्स ले लेते हैं और जो है आप जो है इस तरह की चीज़ें जो है आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और एम्प्टी कैलोरीज क्या करती हैं कि आपको जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रोवोक करती हैं। तो ये आपकी ब्लड शुगर को भी बढ़ाती है, ये आपके फैटी लीवर को भी बढ़ाती हैं, ये आपकी जो है डायबिटीज़ को भी बढ़ाती हैं, ये आपको ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती हैं, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें एम्प्टी कैलोरीज करती हैं जिसको हम लोग इन ए नटशेल मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और जो आप लोग थर्ड वन जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोटीन जो है लेते हैं, अगर लेते हैं तो बहुत ही कम मकदार में लेते हैं और बहुत से लोग तो प्रोटीन को बिल्कुल जो है स्किप ही कर देते हैं। और इस कारण से ये सारी आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको जो है अगर आप इन 3 मेजर मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे करना चाहेंगे आप 3 मेजर मिस्टेक्स? तो इन तीनों मेजर मिस्टेक्स को अगर आप उसका करेक्शन चाहते हैं तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सहरी से आधा घंटा पहले उठ जाएं और उठने के बाद जो है आप लुक वार्म वाटर जो है 1 गिलास घुट 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 करके उसको आप पी लें। उसके बाद क्या करें कि आप जो है आप अपने सहरी में आप जो है फैट्स और प्रोटीन के ऊपर, यानी एसेंशियल फैट्स और प्रोटीन पे आप फोकस करें। यूजुअली अगर प्रोटीन आप ज़्यादा लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं होती हैं। तो आप प्रोटीन में क्या लें? तो प्रोटीन में आप जो है जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप अंडा ले सकते हैं, आप चिकन के टिक्के वगैरह ले सकते हैं, आप मटन टिक्का ले सकते हैं, आप कबाब्स ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? और जो है आप जो है सैलड्स वगैरह फाइबर ले सकते हैं। तो आप जो है उसकी रॉयल सलाद बना के ले सकते हैं, उसमें जो है आप फाइबर भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप जैसे 3 तरह की सब्जियां ले लें, टमाटर ले लें, खीरा ले लें और जो है आपके पत्ता
गोभी ले लें, जिसको करम कल्ला कहते हैं, वो सब्ज़ी ले लें और उसकी जो है आप सलाद बना लें। उसमें जो है आप सारे सीड्स डाल दें, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सीसम सीड, पम्पकिन सीड, बैसिल सीड, सारे सीड्स आप डाल दें और उसकी ड्रेसिंग जो है आप एसेंशियल फैट से कर लें, चाहे बटर से कर लें, चाहे जो है आप नारियल के कोकोनट ऑयल से कर लें, चाहे जो है आप जैतून के तेल से उसकी ड्रेसिंग कर लें। तो आप उसको अच्छे अमाउंट में आप सलाद को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप उसमें जो है नट्स ले सकते हैं। अब नट्स में जैसे आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। आप इस तरह की चीज़ें जो है आप ले सकते हैं और इवन मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप अगर अपनी सहरी को तरतीब देते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको रोटी वगैरह या पराठे पूरी खाने का मन है तो आप अपना आटा बना लें। आप जैसे चना ले लें, आप उसमें जो है मूंगफली का दाना ले लें, उसमें जो है आप सारे सीड्स ले लें, नट्स ले लें और उसमें जो है आप सोयाबीन डाल के उसको आप किसी चक्की में उसको पिसा लें। पिसा के आप अपना आटा, इस आटे की आप जो है पराठा भी बना के खा सकते हैं, पूरी भी खा सकते हैं और जो है आप रोटियों के साथ सब्ज़ी बना के सब्ज़ी के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर लेते हैं। यूजुअली जब आप प्रोटीन बढ़ा देते हैं, जैसे अंडे वगैरह हैं, आप इस तरह की चीज़ें आप यूजुअली 2 अंडा अगर आप सहरी में ले लेते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें आपकी जो है ना ही आपकी ब्लड शुगर हाइक होगी और ना ही वो क्रैश होगी। तो आप इस तरह की चीज़ें लेना, क्योंकि देखिए सहरी का जो मेन मकसद होता है वो पेट भरना मकसद नहीं होता। उसमें ये रहता है कि ऐसी चीज़ें आप लें कि थ्रू आउट द डे जो है आपको एनर्जी मिलती रहे। तो पेट भरना मकसद इसमें नहीं होता सहरी का। तो इस तरह से अगर आपको जो है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आप जो है अपनी सहरी के मील को नहीं बना पा रहे हैं, आपको दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो आप जो है कमेंट में लिखते सहरी, हम आपकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको विद डाइट चार्ट। थैंक यू।